जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चल रहा है और बहुत कृपा है गुरुजनों की। देह को रेस्ट मिल रहा है, जो कि अक्सर नहीं मिलता, और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा। अक्सर जब किसी ग्रुप में विशेषकर रामोपासना में, मैं रामोपासना ही अधिकतम आते हैं, एडल्ट बुक क्लब तो बाकी लेते हैं। रामोपासना में कोई साधक कई बार इंटरनेट बहुत खराब हो रहा है, या फिर तबीयत खराब हो रही है, या फिर कहीं बाहर जाते हैं और इन्फॉर्म नहीं होता, चाहे साधना सत्संगी गए हैं, तो महाराज दिखा रहे होते हैं कि कुछ तो दिखाई रहे होते हैं। जब अगले ग्रंथ की बारी आती, क्योंकि रामोपासना में वेरियस स्टेजेस हैं, अगले ग्रंथ की बारी आती है तो उन्हें बोला जाता है कि आप फिर से कीजिए। अक्सर साधकों को पसंद नहीं आता जब बोला जाता है उन्हें फिर से कीजिए। वो चाहते हैं हम ऑटोमेटिकली बढ़ते ही जाएं, पर आप खुद ही देखिए, हम उन स्कूल्स को, उन टीचर्स को कैसा मानते हैं जब जो बच्चों को, जो बच्चे आते नहीं स्कूल, वो भी पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में चले जाते हैं, एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो इसलिए ये तो साधना है, और जब साधना में आप आए हैं किसी के पास, तो किसी विश्वास से तो आए होंगे ना, कुछ तो मानकर आए होंगे ना। और अगर गुरुजनों ने बिठाया है, गुरुजन कहते तो होंगे ना, नहीं अनुपमा रुको, बोलो इसे, पर हाँ, हमें वो पसंद नहीं आता। तो आज भी एक साधिका जी को ऐसे बोला, वो बहुत देर से पहले भी ट्राई कर चुके, और इस बार फॉर्चुनेटली काफी देर तक, एंड तक पहुंचे। अब जब नए ग्रंथ की बारी आई तो उन्हें रोका, और शायद क्रोध में वे मुझे महाराज के प्रवचन, महाराज के पोस्ट मुझे भेजने लग गए। तो मैंने उन्हें कहा, मुझे तो इनमें से समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सुधार चाहते हैं, कि मैं क्या सुधार करूं अपने में, आप मुझे बता दीजिए। जो आप बताएंगे मैं देख लूंगी। फिर कुछ नहीं कहा, और जो भी लिखा वो मुझे समझ नहीं आया। तो अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आपको कहीं बोला जाता है फिर से कीजिए, तो वो आपके अच्छे के लिए ही कहा जाता है कि फिर से कीजिए। हमारे अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन बाहर के रूप रंग से नहीं मापी जा सकती, किसी की नहीं मापी जा सकती। और इसलिए अगर कहीं जा रहे हैं, फेथ होना चाहिए कि हम क्या वहां गए हैं तो हमें मानना है। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में तो और भी स्ट्रिक्ट था।
उसमें तो अगर एक बार भी मिस हो गया तो बाय बाय। और कईयों का कई बार इंटरनेट ही नहीं चला, तब भी बाय बाय। ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स ओके महाराज। और मुझे भी कई बार बुरा लगता है कि अरे इंटरनेट खराब होगा, मुझे पता था, मुझे पता होता है, पर महाराज यहाँ पर मुझे भी पक्का करते हैं कि जो तुमने कहा है उस पर स्ट्रिक्ट रहो। ये नहीं कि ये हो गया, ये हो गया। इन चीजों को कंसिडर करके तुम ढीली होती जाओ। सो वो उस ग्रुप में महाराज ने मुझे सॉलिड रखा है। और आई एम थैंकफुल कि उस ग्रुप में जिस स्तर के फिर साधक आते हैं वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, ये इस तरह का। और जब हम इस तरह को एक्सेप्ट करते हैं, यही हमारा टेस्ट होता है और महाराज मालो माल कर देते हैं। लेकिन अगर हम रिटेलिएट करने लग जाएं, तब आ जाती है गड़बड़। एक्सेप्टेंस मैंने भी जरूरी नहीं हर बार, बहुत बहुत बार सुंदर तरह से नहीं किया एक्सेप्टेंस, नो। बहुत साधकों ने तो बहुत सुंदर बार किया है, बहुत सुंदर तरह से करते हैं एक्सेप्ट। मैंने तो नहीं किया ऐसे, मैं तो बड़ी टेढ़ी दुम हूँ महाराज। बेचारे कितनी बार लगे होंगे और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं सीधी जैसे वे चाहते हैं वैसे हो भी पाई हूँ कि नहीं। सो ये था आज का स्पेशल इंसिडेंट, जो कि शेयर करना जरूरी बनता ही है। ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजों से ही तो हम सीखते हैं। और पर मैंने उन्हें यही लिखा कि अगर आप जीवन में आराम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे आराम मिले, दूसरों को आराम दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले, तो दूसरों को सम्मान दीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी वाह वाह हो, तो दूसरों को की वाह वाह करनी सीखिएगा। छीन के, उधम मचा के, कलह मचा के ये सब चीजें नहीं आती, अपना ही डाउनफॉल होता है। जो चीज चाहिए वो देनी आनी चाहिए, तब मिलती आती है, तब मिल जाती है। ये तो महाराज के शब्द हैं, तो स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। सो चलिए आगे चलते हैं हम। और लेते हैं प्रश्न आया कि बच्चे जिद करते हैं कि अभी खरीद के दो, अभी खरीद के दो, अभी चाहिए। और फिर उन्हें कहा, साधिका जी को ये पहले भी बात हुई थी, चर्चा हुई थी। तो साधिका जी कहती मैं उन्हें लगाती हूँ, ये करती हूँ। उन्हें जो बताया था वो एक दिन करा उन्होंने, बाकी दिन भूल गए। तो उन्हें कहा कि देखो भाई, अगर आप खुद को नहीं सुधारोगे तो बच्चे आपको कहेंगे अरे आपने अपने लिए तो ये सब खरीद लिया, हमारे लिए तो लिया नहीं। तो साधिका जी ने कहा, उन्होंने ये कहा बेंकलो। कहते उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो जब कहा उन्होंने, इसका मतलब अब तो उन्हें ये कहा कि देखिए, जब आपसे कहा कि आप सुधरिए, आप सिर्फ एक बार कर पाई, उसके बाद आप भूल गई कि वैसे उनसे बात करनी है। तो वो बेचारे बच्चे जो पुराने संस्कारों से उनमें
वो कामनाएं बिल्कुल जूम करके आती हैं, वो कैसे एक बार में सुधरेंगे? जब आप ही नहीं सुधरे, आपने ही अपने आप को, जो आपको बोला था जिस तरह से करने को, आपने ही नहीं उन्हें सुधारा, अपने आप को सुधारा, तो वो बेचारे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सुधर जाए? आपने तो उन्हें तमाचा मार दिया। क्यों क्यों तमाचा मारा? क्योंकि आप स्वयं नहीं सुधरे थे। और आप न जाने कितने वर्षों से तमाचा ही मारते जा रहे हैं। और फिर बच्चे ने बोल ही दिया कि मम्मा, आप तो कह रहे थे आपके पास पैसे नहीं है, आपने अपने लिए तो शॉपिंग कर ली और हमारे लिए तो ये चीज नहीं खरीदी। सो इसलिए बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बेवकूफ मत समझिए। बच्चों को अपनी पेरेंट्स की एक एक रग पता होती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को नहीं पता है, उन्हें समझ नहीं है, वो छोटे हैं अभी। अपने आप में ही हम लोग अपनी बुद्धि को नीचा कर देते हैं और फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को सब कुछ दिख रहा होता है और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। उनको बड़ों की वीक पॉइंट्स भी पता होते हैं, स्ट्रेंथ भी पता होती है। इसलिए कभी भी छोटा उम्र में है उसे बुद्धू नहीं समझना, वहां हम ही बुद्धू बन जाते हैं। अगर आप इन छोटे बच्चों से पूछना शुरू करो, ये आपको बहुत कुछ बता देंगे, पर पेरेंट्स मानते नहीं हैं इस बात को, और पेरेंट्स नहीं यकीन करते हैं कि अरे ये तो छोटे हैं, इन्हें क्या पता होगा। नो, मैंने तो सदा ही देखा है, चाहे कितने भी वर्ष का बच्चा हो, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और ऐसी कोई भी चीज हो बहुत अच्छे से बता सकता है, सब कुछ पता होता है बच्चों को। सो इसलिए ध्यान से चलना चाहिए उनके सामने, अपने बिहेवियर्स को बड़े ध्यान से मॉनिटर करके चलना चाहिए। और तभी महाराज तभी कहते, बच्चे सब देख रहे होते हैं, और जब आपकी करनी और कथनी में भिन्नता आती है आप पकड़े जाएंगे। सो इसलिए जब बच्चे इस तरह से बोलते हैं, अभी खरीद के दो, अभी खरीद के दो, वहां पर बैठकर बात करनी है उनसे, लेक्चर नहीं। क्योंकि आप अगले भी पल अपने लिए शॉपिंग करेंगी तो बच्चे कहेंगे ये लेक्चर तो व्यर्थ था। आपने तो अपनी शॉपिंग कर ली। तो इसलिए बड़े ध्यान से बात कीजिएगा उनसे, और उनके साथ सदा ऑनेस्ट रहिएगा। कई साधिकाएं बोलती हैं कि नहीं, हम उनके साथ ऑनेस्ट नहीं बन सकते क्योंकि ऐसा होता है, वैसा होता है। पर जितना बन सके बनते जाएं। क्यों? क्योंकि वे सब देख रहे होते हैं और उन्हें सब पता लग ही रहा होता है। उन्हें कभी भी कम सोच का मत समझिएगा, या बिल्कुल, और बिल्कुल वो इंटेलिजेंट है, उन्हें इंटेलिजेंट ही मानिएगा, कम मत मानिएगा, तभी सुखी रहेंगे। तभी सुखी रहेंगे। या हम चलते हैं आगे, रामायण जी पे चलेंगे, और जितना परमेश्वर कहलवाएं उतना ही बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।
भज मन रामम भज श्री रामम श्री रामम भज विमल मते भज श्री रामम भज श्री रामम श्री राम मम भज विमल मते भज श्री रामम भज श्री रामम श्री राम मम भज विमल मते भज श्री रामम भज श्री रामम श्री राम मम भज विमल मते श्री राम मम भज विमल मते श्री राम मम भज विमल मते। श्री रामायण जी 290 पेज 290। ऐसा धार विचार राम ने कुटिया त्यागी सिया अनुज के साथ चले वन को बड़ भागी अत्रि ऋषि के पास तापस आए विरागी मंजन मुनि ऋषि की शुभ प्रारब्ध हो जागी राम पधारे जान अत्रि ने करके स्वागत अर्घ्य पाद कर सब पूजे तीनों समागत तीनों अतिथि ने भी पूजा ऋषि हो करन अनसुईया ने बहुत माने तीन आग अनसुईया शुचि सती सुवृद्धा धर्मचारिणी अत्रि ने कहा राम है पत्नी शाप हारिणी मेरी संगिनी है ये धर्मरता अनुसारिणी गई गई है शुभा तब से कल्याणकारिणी एक बार ये हुआ वर्ष दश पड़ा न पानी वंजन मुनि जन बीच जीवन की होती हानि कंद मूल फल साग उपजा यही मधुबानी रही पालती ऋषि पुण्य सुकृत की रानी स्नान आदि के अर्थ गंगा जल को बहाकर लाई विधि के साथ बल से बहाव चलाकर वर्षों तपस्या साथ कहाई सिद्धा शुभाकर तुम दो अनुमति सिया मिले अब इसको जाकर देख सिया की ओर कहा राम ने जाइए सीते तापसी के जाकर दर्शन पाइए बूढ़ी गुण की खान सेव कर बहु रिझाइए उसका अनुभव ज्ञान जान कर लाभ उठाइए बूढ़ी गुण की खान सेव कर बहु रिझाइए उसका अनुभव ज्ञान जान कर लाभ उठाइए। सो पहुंचे ऋषि अत्रि के पास और अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया सॉरी क्योंकि महाराज ने अनुसुईया को कुछ और भी एक्सप्लेन किया है। अनसुईया कुछ और मतलब बन जाता है, अनु कुछ और मतलब बनता है। अनसुईया देखिए ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन किस तरह दिया है ना, नोटिस किया आपने कि मेरी पत्नी कैसी है। देखिए ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जब हमने अपने प्रियजनों को किसी के आगे इंट्रोड्यूस करना होता है कैसे किया जाता है,
ये हमारे शास्त्र बताते हैं, ये हमारी संस्कृति है कि जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी का, तो क्या बताकर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब देखिए, सो सबने उनका स्वागत किया, और तो और ऋषि का बहुत नतमस्तक होकर किया, और अनसुईया भी थे वहां पर। और तो अत्रि ऋषि ने कहा, ये है मेरी पत्नी, ये शापहारिणी है। हाँ, ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस किया। ये मेरी संगनी है, ये धर्मरता अनुसारिणी है, और ये तब से कल्याणकारिणी है। और फिर उनकी जो कोई एक चीज बहुत ही बड़ी हुई, तो उसका उन्होंने बखान करते हुए उसका बताया। रामायण जी केवल स्त्रियों के लिए नहीं कि स्त्रियों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, या पुरुषों का अपने माता पिता के लिए कैसी विचारधारा होनी चाहिए, ये दो चीजें असली में बताई जाती हैं। और जो पुरुषों का अपनी पत्नियों के साथ किस तरह से व्यवहार, बोलचाल, और होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि महाराज जब हमसे पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ाया है, ऐसी चीजें बिल्कुल कमल की तरह खिल जाती हैं। महाराज दिखाते हैं कि इनकी चर्चा करो। और यहाँ पर देखिए, हमें ऋषि अत्रि सिखा रहे हैं कि अपनी पत्नी का जब किसी नए इंसान के साथ इंट्रोडक्शन करना होता है, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मुझे एक साधिका जी की बड़ी सैड प्रश्न याद आ रहा है कि वे लोग थे कहीं रास्ते में, मार्केट में, और उनके पति के कॉलीग्स मिले रास्ते में, और उनके कॉलीग्स के सामने उनके पति ने कहा, ये मेरी पत्नी है, एंड शी इज द ओनली हाउसवाइफ, शी इज द ओनली होम मेकर, एंड एक यही है जो नहीं कमाती, बाकी सभी कमाते हैं। पति ने अपने फ्रेंड की, कॉलीग की इंट्रोडक्शन दी, उसकी वाइफ की इंट्रोडक्शन दी, दूसरे की पत्नी को बढ़ा चढ़ा कर बताया, और अपनी पत्नी को दूसरों के सामने नीचा गिराया कि शी इज जस्ट अ होम मेकर, राइट। सो हमारी संस्कृति पर ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति सिखाती है, एक चीज का याद रखिएगा, ये मरणोपरांत की बात नहीं हो रही। बहुत सारे पति मरणोपरांत के बाद बहुत सारी जड़ियां लगाते हैं, लेकिन जब वो जीवित होती हैं तब उनसे मुख से कुछ कहा नहीं जाता। बड़ी कष्ट होता है कहते हुए कि क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करती है, कैसा कैसा करती है, कैसा कैसा देखती है। दिस इज रियलिटी। एंड व्हेन द वाइफ इज नो मोर, तब ग्रंथ लिखने नहीं बंद करते। तब ग्रंथ पे ग्रंथ लिखते जाते हैं अपनी पत्नियों के, बट नॉट व्हेन शी इज देयर, not when she is alive. Then they cannot. It's very hard for them to even say a good positive thing about their wife. They cannot even see it. They cannot even see it.
बट मरने के बाद सारी धूल जुड़ साफ हो जाती है और फिर बखान करते जाओ। पर वो जीवन लगा देती है अपने पति को, उनके परिवारों को की सेवा करने में, खुश रखने में। पर जो वो जीवित होती है तो कुछ नहीं दिखता कि वो कैसे उसने संभाला हुआ है सब कुछ। जब चले जाती है तब सब कुछ दिखता है। क्या फायदा उसका? जीते जी जिससे वो प्यार करती है उसके मुख से तो एक शब्द नहीं सुन पाती। आपको क्या लगता है जाने के बाद वो क्या करती होगी? सुन तो रहती होगी सब, सिर हिलाती होगी, अब क्या फायदा? राइट? तो सीखें हम। तो क्या सीखेंगे? यहाँ तो सब पत्नियां ही आती हैं। पर एटलीस्ट यहाँ पे देखिए महाराज आ गए। पत्नियां आती हैं पर माँ भी आती हैं, क्योंकि एक माँ ही अपने पुत्र को बता सकती है कि अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक माँ ही अपने बेटे को बता सकेगी कि बेटा जब अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस किसी से करवाओगे ऐसे करवाना है। ये हमारे शास्त्र में लिखा है। दैट्स राइट। क्योंकि तभी तो महाराज यहाँ पे माएँ ज्यादा लाए हैं, क्योंकि माएँ ही तो ये काम कर सकती हैं। माएँ ही तो ये बताएंगी, क्योंकि माओ ने ही तो नहीं बताया अपने बच्चों को। माँ ने ये तो बताया कि प्रभु ने अपने माता पिता की कैसे प्रण पालन किया, कैसा किया। पर माओ ने ये नहीं बताया। उन बेचारियों को भी कहाँ पता होगा कि अपनी पत्नी के साथ जब किसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए उसमें गुण क्या है। इसलिए दूसरों में, अपनी पार्टनर में गुण देखने आने चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये माँ सिखाएगी। राइट? और माँ सिखाएगी कि बेटा अपनी पत्नी में गुण देखो। राइट? और फिर जब किसी से मिलते हो, इंट्रोड्यूस करो तो अपनी पत्नी के गुण। राइट? एक और चीज आपने देखा है, प्रभु जब माँ सीता से बात करते तो कैसे करते बात? उनके गुणों का बखान करके फिर उनसे बात करते। राइट? कि सीते तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो धर्मचारिणी हो। टोंट मार के नहीं, sarcastic नहीं, आदर से कि आई रियली एक्नॉलेज योर गुण एंड आई एम प्राउड ऑफ योर गुण। हाँ, कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो और तुम ये सब कर सकती हो। फिर जो कहना है तुम ये सब कर पाओगी। फिर माँ सीता जो मर्जी कहे। राइट? पर बात कैसे करनी है यहाँ पे कितना सुंदर बताया है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपनी ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी के गुण बताए, उनके गुण बखान किए। एक इंसिडेंट भी बखान किया कि वो क्या क्या रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि राम तुम सिया को अनुमति दो कि तुम वे जाए और उनसे मिले। तो राम ने कहा, क्या राम ने कहा? कि ये वृद्धा है और ये गुणों की खान है, तो कैसे उनके गुण लिए जा सकते हैं? प्रभु ने बताया उनकी सेवा करके उन्हें रिझाइए। ये कहा प्रभु ने। किसी के भी गुण लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। झुक कर उन्हें रिझाइए और फिर उनका अनुभव ज्ञान जानकर लाभ उठाइए। सो प्रभु ने भी उनको सारे टेक्निक बताई कि कैसे तुम उनके गुण ले सकती हो और कैसे वो अपने
उनका लाभ उठा सकती हूँ, उनके उनके ज्ञान का और उनके सब का, राइट। सो ये सब चीजें अगर हमें नहीं भी आती हैं, हम फिर भी सीख सकते हैं। ये है सबसे सुंदर बात स्वामी जी महाराज के साधना की। अगर हमें नहीं पता कैसे बात करनी है, कैसे किसी से कुछ लेना है, तो महाराज सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, और फिर हम वहां से सीख कर वो अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करते हैं तब बात बनी कि हाँ भाई, हमने तो ये रामायण जी से ही सीखा है ना। तब बात बनती है, तब गुरुजन प्रसन्न होते हैं कि हाँ भाई, अब असली में किसी ने इसका लाभ उठाया। क्यों? क्योंकि हमने वहां से सीख कर अपने रियल लाइफ में जाकर उसे अप्लाई किया। यही है हमारे गुरुजनों का उद्देश्य, इन ग्रंथ पाठ करने का, स्वाध्याय करने का, कि हम इसे लेकर दूसरों के उनकी जो जो रिच चरित्र हैं वो अपने अंदर कैसे लेके आ सके। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।